आर्ट सोल मैगजीन में आपका स्वागत है। आप हमें थोड़ी अपनी इंट्रोडक्शन दे दीजिए और ये आर्ट की जर्नी कैसे आपने शुरू करी और अब तक जो भी आपका सफ़र है उसके बारे में हमें थोड़ा सा बताइए। मेरा नाम कालीचरण और गुप्ता साथ में लगा हुआ है क्योंकि मैं बुनिया फैमिली से बिलोंग करता हूँ। मेरा दिल्ली के अंदर में आगमन 1965 में हुआ और मैं पहले पंजाब था, अभी हरियाणा हो गया, वहाँ का रहने वाला हूँ और मेरी सारी शिक्षा जो है वो दिल्ली के अंदर में हुई है। पहले हम जो गांव से निकले तो ये हमें नहीं पता था कि आर्टिस्ट कुछ होता है ना, क्योंकि गांव के अंदर में कि जैसे कुएं के मेंढक होता है उतनी ही हमारी, क्योंकि हम जब गांव की दीवारों को ही नहीं लांघ सकते थे तो इसका मतलब वो कुएं की मेंढक की तरह ही था। जब मेंढक बाहर निकलता तो पता चलता ओहो संसार तो बहुत बड़ा है, तो अभी तो और भी कुछ भी बहुत है। तो हमारे हेडमास्टर उस टाइम पंजाब के थे, मिस्टर बख्शी सिंह हेडमास्टर थे। तो उन्होंने कहा था कि लाला जी आप, क्योंकि बनिया तो ही वॉज पक्का कांग्रेसी लीडर भी थे, तो हमारे फादर को कहते हैं कि आप इनको कहते हैं आप ड्राइंग मास्टर, मैं तो लड़के को इंजीनियर, क्योंकि उस टाइम पर एक इंजीनियर और एक डॉक्टर, आमतौर पर जो हर पेरेंट्स ये चाहता था कि मेरा बेटा डॉक्टर बने या इंजीनियर बने या ओवरसियर बने, असिस्टेंट इंजीनियर, कोई उसके बाद में कोई चौथी लाइन नहीं थी, या फिर टीचिंग में जाए। तो उन्होंने मेरे को डीएवी कॉलेज जलंधर में डाल, क्योंकि हमारे गांव के बच्चे मोस्ट जलंधर जाते थे, तो बड़ी अच्छी वो है। तो उन्होंने नहीं चले, वहाँ से चले होकर वापस आ गए। वापस आने के बाद फिर उन्होंने जामिया में मेरे को डाल दिया ड्राइंग टीचर बनने के लिए 2 साल। जब हम 2 साल हम लोग क्रॉस किया तो फिर जो एक आर्टिस्ट थे जो उन्होंने कॉलेज में आर्ट में दाखिला लिया, वो सेंट्रल स्कूल में हैं, अभी मेरे को अभी रिटायर भी हो गए होंगे, नाम मेरे को नहीं आ रहा ध्यान, तो गुजराती थे वो। तो उन्होंने कहा बेटा इसके बाद भी पढ़ाई है। मैं कहा अच्छा इसके बाद भी साला पढ़ाई है। हमने फादर को कहा, फादर ने स्ट्रेट वे मना कर दिया, कह रहा है मैं तुमको जितना पढ़ाना था पढ़ा दिया, अपने आप नौकरी करो, अपने आप पढ़ो, मैंने आपसे कोई पैसा नहीं लेना, है ना। मैं कहा यार ये तो बड़ा मुसीबत आ गई कभी। ये तो खैर आखिरकार हमने कॉलेज में दाखिला लिया, इवनिंग में लिया। मैं कहा चलो कभी होगा, सर्टिफिकेट बना लिया। हमारे मामा जी के लड़के राम प्रकाश गुप्ता 40,000 से थे वो, है ना, मेट्रोपॉलिटन काउंसिल थी पहले, उस टाइम पर की बात कर रहा हूँ मैं आपसे ना। तो उस टाइम पर देन उनसे हमने सर्टिफिकेट बना दिया कि मेरे यहाँ काम करता है, इतनी तनख्वाह लगता है, उसके बेस पे मेरा दाखिला हो गया कॉलेज ऑफ आर्ट में। और 7 साल का कोर्स था वो, 7 ईयर्स पार्ट टाइम। तो आप, क्योंकि मॉर्निंग में तो नौकरी करनी है, नौकरी कोई लगी नहीं ना। खैर आखिरकार नौकरी 68 दिसंबर, है ना, जबकि हमने वहाँ से 1967 तक पास किया, 67 से 68, 68 से 69, तो एक तरह से 69 जनवरी सोच लो लगा के चलते हैं हम लोग। तो 2 साल के बाद में हुआ, जब तक सेकेंड ईयर हमने पास कर लिया। सेकेंड ईयर पास कर लिया तो उसके बाद हम कॉलेज ऑफ आर्ट में आ गए, दाखिला हो गया, 7 साल पढ़ते रहे। फरीदाबाद नौकरी की, 150 रुपये मेरे को मिलते थे। मैं मालचा मार्ग रहता था, मालचा मार्ग से धौलाकुआ से आश्रम, आश्रम से फरीदाबाद से 5 बजे छुट्टी होकर के फिर कॉलेज ऑफ आर्ट आकर के फिर घर पहुंचते थे। हमारा टाइम 8:30 तक तो कॉलेज ही था और उसके बाद में 9 साढ़े 9 के बीच में हम लोग वहाँ पहुँचते थे। तो इस ढंग से वो पढ़ाई हमारी होती रही। और उसके बाद जब नौकरी मिली तो मेरे को अभी तक भी याद है 315 रुपये तनख्वाह थी। मैं यार वो 150 रुपये 300, ये तो घर बैठे, ये तो बड़ा मज़ेदार है, बहुत डबल तनख्वाह हो गई यहाँ, और टीचिंग लाइन है और वहाँ सुबह से शाम तक पढ़ाना है, और या तो कम ही डिस्टेंस है तो छोड़ दिया। खैर इस टाइम से वो कॉलेज हमारा 7 साल का 74 में वहाँ हुआ, 74 में पास हो गए। पास होकर के अगला 76 में पहला शो था हमारा, 76 में पहला शो था। फिर से जबकि मैंने उसका पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया, तो BFA हो गया, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में मिल गया था कॉलेज, एफिलिएशन उसका हो गया, और BFA हो गया। MFA कहीं था ही नहीं पूरे इंडिया में, BFA ही था केवल। BFA के बाद में खैर हमने MA ड्राइंग एंड पेंटिंग की मैंने, क्योंकि टीचिंग में थे तो हो सकता है वो काम आ जाए, कहीं पढ़ाई में आएगा। तो हमने एक RP निगम थे, मेरे दोस्त कानपुर के थे, जिन्होंने, हमने 3 लोगों ने की। मैं, BS वशिष्ठ, जय का क्लासमेट था, जय जरोटिया जी का प्रोफेसर, एंड वन इज़ एक गर्चा, जगदीश सिंह गर्चा। हम तीनों ने MA किया DAV कॉलेज कानपुर से, कोर्स उसमें प्राइवेटली। तो हमारे 2 फ्रेंड्स बन गए, तो उन्होंने करा दिया, हो गया जी। स्कूल पढ़ते रहे, शिक्षा हमारी हो गई, कॉलेज भी पास हो गया और MA भी क्रॉस हो गया, सब कुछ हो गया। टीचिंग करते रहे, धीरे धीरे अपना वो हम लोगों ने काम बढ़ाया। काम बढ़ाने के बाद वाले में, क्योंकि घर बहुत छोटा था, एक ही कमरा था, मैं था, मेरी वाइफ थी, मदर थी, और छोटा भाई था,
तो 4 लोग एक कमरे में थे, तो जगह नहीं थी मेरे को काम करने की, तो मैंने ड्राइंग किया। 16 ईयर्स कॉलेज से पास हो रहे के 17 साल तक 16-17 साल तक ड्राइंग ही किया, ब्लैक एंड वाइट पेन एंड इंक ड्राइंग्स। वो कोई म्यूजियम ऐसा नहीं है जहाँ मेरा ड्राइंग ना हो। फिगरेटिव वर्क था, साथ में मेरा एब्स्ट्रैक्शन भी था। वही एब्स्ट्रैक्शन जो लाइन अभी भी वो इन पेंटिंग्स के अंदर में मिल सकता है, अगर मेरी पुरानी आप ड्राइंग देखें तो ना। बढ़ते चले गए, मैंने अपना काम कभी बंद नहीं किया लाइफ में। स्कूल भी चलता था, स्कूल के बाद सीधा गढ़ी ज्वाइन किया मैंने 82 में, 82 में, और गढ़ी में 33 साल काम किया। गढ़ी के अंदर मैं डायरेक्टर भी रहा, 94 से 97 तक मैं डायरेक्टर भी रहा गढ़ी का, है ना। देन 91 में मेरे को ललित कला ने कमिश्नर बना करके भी भेजा, फिर ये भी हुआ। फिर इस ढंग से धीरे धीरे बढ़ते चले गए, मैंने काम बंद नहीं किया। ग्वालियर गैलरियों से कांटेक्ट होता रहा, आर्टिस्ट मेरे संबंध बहुत अच्छे रहे। ज़्यादातर मेरा जो काम है, पहले मिस्टर ए रामचंद्रन से मेरा बहुत प्रभावित हूँ मैं उनसे, प्रोफेसर मागो से प्रभावित हूँ, मेरे अपने दोस्त जय झलकिया से बहुत प्रभावित हूँ। ऐसे जितने भी ऐसे कुछ आर्टिस्ट हैं उनसे मेरा काम मतलब उसके बारे में बढ़ता चला गया। और दूसरा जो शो जो किया था GR संतोष ना, गुलाम रसूल संतोष, उनसे काम उन्होंने मेरा इनोग्रेट किया। और पहला पेंटिंग में से मैं वो एक मेरे को अब तक याद बात है, बड़ी अच्छी बात है वो, डॉक्टर सिहारे, आपने नाम अगर सुना होगा, वो डायरेक्टर थे उस टाइम पर इस नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट के। सबसे पहला ड्राइंग 500 रुपये में NGMA ने 1976 में खरीदा। ओके। मैंने 2000 कीमत रखी थी, तो घबरा गए 2000 रुपये देख करके। ड्राइंग का कॉस्ट 2000 रुपये। अब तो उनके साथ मिस्टर बरूटा थे साथ में, तो कह रहे सब क्या करोगे, स्टील का ही फ्रेम लगा हुआ है, 200 रुपये 500 रुपये का फ्रेम लगा हुआ है, 200 रुपये की तो शीट लगी हुई है, कैंट शीट पर ड्राइंग की हुई है, साल में एक आध काम होता है, तो 2000 रुपये कुछ ज़्यादा नहीं। कह रहे भाई वो ठीक है, मैं 500 रुपये तुमको दूंगा, NGMA में काम जाएगा, को तुमको ठीक हो तो तुम काम को सबमिट कर देना वहाँ पर, बस मैं कह दिया। खैर बरूटा साहब वापस आए, कह रहे कल तुम काम को दे आना है। उसमें से मैंने 200 रुपये में बुक सेल्फ खरीदी, वो अभी भी मेरे पास है, 1976 की मैं बुक सेल्फ। तो इस ढंग से काम चलता रहा, बढ़ता रहा, तो अब आपके सामने है सब जो भी काम। तो ये मेरी स्टोरी है। तो आपकी फैमिली का आपको कितना सपोर्ट रहा है? नहीं, फैमिली का फुल सपोर्ट रहा। और कभी भी हमारे वाइफ ने सीजन जॉब, वाइफ हमेशा जॉब में रही और वो स्टेट बैंक से रिटायर भी हुई, है ना। तो कभी भी कोई किसी प्रकार की कोई परेशानी ना उसमें इसमें कहीं नहीं आई। मगर मेरे को ये जरूर था कि हम गाँवों के अंदर में हमारी मदर या बहनें जो ना, वो दिवालियों के टाइम पर, आपके यहाँ भी होता होगा ये, वो रंगोलियाँ बहुत होती थी उस टाइम पर। घर के बाहर भी कोई फंक्शन आया, आटे से ही उनको ड्राइंग ऐसा और सीधी लाइन खींच देना। अभी भी होती है गाँव में? हाँ, बत्ती से वो जो ईयरबड है उससे कलर करना, नहीं अगर है तो एक क्या है ब्रश जैसा बनाना, झाड़ू गीला करके उसको कूट करके ऐसे बनाना। और पूरी दीवार, पूरा दिवाली के टाइम पर पूरा एक वॉल उसमें होता था, उसमें जानवर भी होते थे, पक्षी भी होते थे, हर एक का नाम लिखा भी जाता था, है ना। सारा कुछ जो देवी देवता भी होते जो पूजा जाता था, तो वो मेरे को लगता है कोई इम्पैक्ट था। हमारे बड़े भाई साहब तो बड़े अच्छे ड्राफ्ट्समैन रहे, हमारे चाचा थे, उनकी स्टिल लाइफ मेरे को अभी तक भी याद है। मगर तो थैंक गॉड को इसको पता नहीं क्या कुछ अभी कोई है नहीं, है ना। तो ये जो चीज़ें थी ये सारे का सारा मेरे को लग रहा कहीं ना कहीं हमारा इम्पैक्ट थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ पीछे से भी कुछ इम्पैक्ट है। और बाकी सब ईश्वर और हमारे यार दोस्त जितना उन सबकी उनकी मेहरबानी हम पर रही है। मैं अभी तक भी ड्राइंग में। सर आपकी पहचान है कि इंटरनेशनल आर्टिस्ट के नाम पे भी है, तो ये जर्नी आपकी कैसी? इंटरनेशनल में सर मेरे को सबसे पहला जो चांस मिला वो 91 में जो भी मैंने आपको बात की, मैं 91 में ललित कला ने मेरे को सब सेशंस भेजा। सबसे पहला मेरा वो विजिट था ना, एज ए कमिश्नर बना करके। और 90 जैसे मैंने कहा 94 से 97 में डायरेक्टर भी रहा हूँ उसका। और 95 में मेरा सबसे पहला काम जो बड़ा जो काम था 10 फीट ये 6 फीट के ऐसे कम से कम मेरा ये एक सबसे बड़ा काम था, उससे बाकी छोटे थे। टोटल वर्क 18 वर्क मेरा सिलेक्ट हुए। हमारे इंडिया से 2 आर्टिस्टों का काम सिलेक्ट हुआ, एक मेरा था, एक रविंद्र जामवाल स्कल्प्टर का जम्मू से था, जो पहला फर्स्ट क्वांगजू बिएनाले, कोरिया का पहला जो बिएनाले क्वांगजू, वो मेरे कमिश्नर थे, डायरेक्टर थे वहाँ म्यूज़ियम के, वहाँ पर, है ना, कॉन्टेम्प्रेरी आर्ट म्यूज़ियम के डायरेक्टर थे, जिन्होंने यहाँ करके इंडिया में आकर के सिलेक्शन किया हमारा, है ना, वर्क को देख करके। और पहला चांस जो मिला मेरे को पार्टिसिपेशन का इंटरनेशनली, तो वहाँ से हमारी जो शुरुआत हुई
ज़िंदगी की एक तरह से इंटरनेशनल वाले में। उसके बाद तो मैं कम से कम मैं कोरिया 10 बार जा चुका हूँ, है ना। बाकी रशिया में भी किया मैंने, एक बार काम किया ICCR के थ्रू किया, है ना। तो इस ढंग से इंटरनेशनली जो मेरा जो कनेक्शन है वो धीरे धीरे बढ़ गए। तो ये हमारी ओर से आपके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम चाहते हैं और आपका काम प्रोग्रेस पे जाए और आप उन्नति और करें। थैंक यू वेरी मच एंड होप सो आई जस्ट आई थिंक सो दिस ऑल द वर्क जितने भी थे कल, मतलब मैंने लोगों से पहली बार सुना, मेरे को अच्छा नहीं लगता अपने बारे में बोलना ऐसा। मैं दूसरे के बारे में तो बोल सकता हूँ, मैं अपने आप ही कैसे मैं अपनी बढ़ाई, बट लोगों ने सराहना बहुत की कि काम एक सबसे बड़ी बात है। मेरा कोई भी एक जो काम होगा, एक जैसे दो काम कभी नहीं होंगे। मेरा ये रिकॉर्ड है अपना लाइफ का। हर पेंटिंग आपकी अलग है और हर पेंटिंग अलग है, उसका कलर भी आपको डिफरेंट मिलेगा और उसका वे जो वर्किंग है वो भी डिफरेंट होगा। ये सबसे बड़ी खासियत है मेरे काम की, और अब से नहीं है, वो शुरू से ही है। आपने बहुत से लोग कहोगे काम आपने आर्टिस्टों के दे होंगे, मैं वो नहीं है, मगर कह रहा है कि एक ही कलर के अंदर में आपको 10 वर्क मिल जाएंगे उनके डिफरेंट वे, बट माई वर्क इज कम्प्लीटली डिफरेंट, एवरी वर्क इज वेरी डिफरेंट, बट वे ऑफ वर्किंग इज द सेम, है ना, चाहे वर्टिकल हो या हॉरिजेंटल हो, है ना? और मैं मोस्ट पहले ड्रॉपिंग में काम करता हूँ ना, उसके अंदर मैं आमतौर पर कोशिश होती है मेरी, ना कोई फुटा यूज़ करता हूँ, ना मैं उसके अंदर मैं कोई ड्राइंग करता हूँ पहले, ना चारकोल ना पेंसिल कोई ड्राइंग, डायरेक्ट आई ड्रॉप द लाइन फ्रॉम द टॉप टू द बॉटम, है ना। क्या आप जैसे माप लेंगे वो बिल्कुल ठीक आएगा, है ना। तो ये जितनी लाइन आप कैनवासेस आप देख रहे हैं, इसमें कोई किसी हेल्प से कहीं हेल्प नहीं होगी, अदरवाइज नेवर जस्ट टेक द हेल्प ऑफ दिस एनी स्केल और एनीथिंग। आने वाली जो पीढ़ी है उसके लिए आपकी ओर से कोई मैसेज देना चाहें अपने के लिए? नहीं, बट मतलब आर्ट के अंदर में सबसे बड़ी बात थी कि आज हमारे टाइम पर तो थे, आजकल तो जितने भी आर्टिस्ट हैं सारे, उनको पूरा का पूरा वर्ल्ड वो सारे उनकी टेबल पर है, कंप्यूटर से सारा सब कुछ देख सकते हैं। उस टाइम पर हमारे यहाँ तो कुछ होता ही नहीं था। तुम्हारे अगर कमर्शियल में भी देखा होगा, आप मैगजीन आप इतना निकालते हैं, उस टाइम पर सारे आर्टिस्ट हाथ से काम करते थे, अब तो है नहीं, अब तो कंप्यूटर का ज़माना है, टेक्निकली इतने साउंड है ना, हम सोच नहीं सकते थे जिसकी हम लोग पूजा करते थे चंद्रमा पर जाने के लिए, जिनको हम भगवान मानते थे, वो सब वहाँ तक भी हम लोग पहुँच चुके हैं, वहाँ तक भी, है ना। तो अब किसको भगवान माने, पहले तो जिससे आप डरते थे उसी की पूजा करना शुरू कर देते थे, हम लोग ये थे। अभी तो टाइम बहुत चेंज हो गया, अब आने वाली जो ये है, मेरे को लग रहा है ये हमारे से भी बहुत आगे 10, 15, 20 सालों में बहुत हमारे से आगे बहुत निकल जाएगी। वो ये ग्लोबलाइजेशन जो हुआ है तब से हुआ है, इससे तो और बहुत कुछ बढ़ गया ग्लोबलाइजेशन के अंदर में, मतलब इसलिए टेक्निकली हम लोग इतने साउंड हो गए तो वी कैन यूज़ दैट मटेरियल ऑल्सो। पहले मटेरियल भी नहीं मिलता था, इवन हमारे स्टेपलर भी नहीं होता था पूरे इंडिया के अंदर में, वो सब हम हाथ से नेल से बांधते थे, लगाते थे, है ना, हाँ उस टाइम पर। और अभी जो टाइम पर है अब तो चेंज इतना हो गया, ग्लोबलाइजेशन इतना आ गया, सो वी आर जस्ट वर्किंग एंड होपफुली आगे जो समय होगा सब यंग आर्टिस्ट हैं उनके लिए अच्छी वो होगी, अच्छा काम करेंगे और अच्छा नाम भी होगा, हमारे देश का भी नाम होगा, सबका नाम होगा। सर, आर्ट्स ऑनलाइन मैगजीन से बात करने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।